हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा की तरफ से जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम 2024 का था, बट पेपर अभी रिसेंटली ही हुआ है। तो इस पेपर में एक्चुअली कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या पैटर्न रहता है उसके बारे में अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस की जो संख्या है यहाँ पर वो जो है 150 रहती है, और 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, ये तो समय की बात हो गई, और ये कितने क्वेश्चंस आ गए उसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा पेपर पैटर्न क्या होता है इसके अंदर, वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इस पेपर में 30 नंबर का जो है 30 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, या 30 नंबर मान सकते हैं जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, यानी CDP शॉर्ट में हम लिख देते हैं। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी रहती है। 30 जो मार्क्स है वो लैंग्वेज के रहते हैं, और 30 जो मार्क्स है वो रहते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जो है हरियाणा का जीके। तो ये आपके 90 नंबर तो आपके यहाँ पर हो गए अलग से। बाकी का जो 60 मार्क्स आपके बचते हैं 150 में से, वो आते हैं आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट के। और हमारा रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इस पेपर के अंदर 91 नंबर के क्वेश्चन से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की अधिकांश जो है अध्यारोपित और पुनर्युवित नदियाँ, यानी कि सुपर इम्पोज्ड एंड रेजुविनेटेड रिवर्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आंसर है 3, यानी प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास रिपोर्ट जो है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP की तरफ से जो जारी होती है, इसमें भारत का HDI मूल्य कितना था। देखिए, इसमें रैंक नहीं पूछी है, इसके अंदर उसका जो वैल्यू है वो पूछी गई है HDI की। तो इसका आंसर है 4, यानी कि 0.644, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी, तो इसका जो आंसर है वो है 3, यानी कि पीटर सोलेव और जॉन मेयर। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, पायकारा बांध से प्राप्त जल विद्युत ने जिन सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को प्रोत्साहित किया है वो कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर जो है वो है 2, यानी कि कोयम्बटूर और मदुरई में, ये इसका आंसर है। उसके बाद में 95 क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अभी किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, किस जगह पे ये पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है 1, यानी ABC, तीनों जो एरियाज है, यानी पूर्वी हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, नीलगिरी, और इसके अलावा जो सतपुड़ा है, नीलगिरी, सतपुड़ा, तीनों जगहों पे ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर तीनों ABC तीनों है। इसके बाद में 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 96 नंबर का क्वेश्चन है, हेयर पिन फोल्ड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, इसका आंसर है हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद में 97 नंबर का क्वेश्चन है, व्यावसायिक अन्न उत्पादन कृषि कहाँ की जाती है, तो इसका आंसर है 2, यानी USA, कनाडा, रूस एंड यूक्रेन। USA, कनाडा, रशिया एंड यूक्रेन के अंदर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो की जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से पूछा गया है। इसके बाद में बात आती है 98 नंबर के क्वेश्चन की। सुमेलित करना है, आपको मैच करना है, और आपको ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कौन सा प्रॉपरली यहाँ पे मैच है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, आपको एक तरफ 10 डिग्री चैनल दिया हुआ है, एक तरफ चैनल्स के नेम है, एक तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है। 10 डिग्री चैनल जो है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ पहले। इसका आंसर है नंबर 3, बी एंड सी वाले जो है वो करेक्टली मैच है, यानी कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में है, एंड सी यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय एंड लकादीव के बीच में है। तो ये इसका आंसर है, यानी कि B and C इसका आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, विच वन इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इसका आंसर जो है 4th नंबर है, यानी पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ये आपको पता है
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में काउंट नहीं होता है, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड एंड वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एरियाज है। इसके बाद में नेक्स्ट है गाइडेंस शुड बी गिवन, निर्देशन दिया जाना चाहिए कब, तो इसका आंसर है 2 आजीवन। पूरा लाइफ लॉन्ग गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये पूरा आजीवन दिया जाना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद में गारो, खासी एंड जयंतिया पहाड़ियों की जो जनजातियां हैं किस प्रजाति से संबंधित हैं, इसका आंसर है 2 यानी मंगोलाइट से रिलेटेड है ये। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है पे फोकस करना है आपको। इसका आंसर है 2 यानी व्यक्तित्व। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कौन सा सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे एक तरफ आपको लेक्स के नेम दिए हुए हैं, लेक्स एंड रिवर्स के नेम, और एक तरफ आपको उनको कनेक्ट करने वाली कैनाल्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है 3 यानी कि केवल बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी ए एंड सी करेक्टली मैच है। सुपीरियर एंड यूरन जो लेक है वो लेक सू कैनाल से कनेक्टेड है, जबकि ऑन्टेरियो एंड ईरी जो है वो वेलैंड कैनाल जो है उससे कनेक्टेड है। इसके बाद में हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, 104 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, इसका आंसर है 3 यानी कि रामगढ़। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 105, ब्राजील में फेजेंडा क्या होते हैं, फेजेंडा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है 1 यानी कि कॉफी के जो प्लांटेशंस होते हैं बड़े बड़े, उन्हें ब्राजील में फेजेंडा कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 106, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन से हैं, आपको ये बताना है। इसका आंसर है 4 केवल सिक्किम। 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन कहाँ पे, ओनली सिक्किम में है, इससे बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है उन सब में इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है 107 नंबर का क्वेश्चन, 107 में आंसर है 4, कौन सा सुमिलित नहीं है, इसका आंसर है 4, इसका आंसर 4 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक तरफ आपको कोपेन के अकॉर्डिंग उनके जो सिंबल्स है जो उसने बताए थे, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन, और एक तरफ उनके रीजन्स बताए गए हैं। तो 4 नंबर का एस जो है वो कोंकण तट पे नहीं पाया जाता है, कोंकण कोस पे वो नहीं पाया जाता है, तो ये आपको दिया हुआ है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019 यूएनओ की तरफ से जारी होती है के अनुसार वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है 2, ठीक है, इसका आंसर 2 माना गया है। फिर इसके बाद में है 109 नंबर का क्वेश्चन, भारत में जो कैस्टर सीड्स होते हैं वो उनका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है 4 यानी कि गुजरात, इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है। देखिए क्रिएटिविटी एक्चुअली एक इंसान को बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचने की कैपेसिटी प्रदान करती है। जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं सोचता, बल्कि उसके मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब पे वो सोचता है। तो अभिसारी चिंतन तो नहीं हो सकता है, कैसा होगा, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट, जिसमें वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है, तो इसको कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा यानी जिसको बोला जाता है जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है, वो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ओल्ड अलुवियल एंड न्यू अलुवियल 2 अलग अलग सॉइल्स होती है अलुवियल के अंदर भी, उसमें से जो पुरानी होती है उसे भारत के डेल्टाई जो रीजन्स है उनमें इसको कहा जाता है राढ़ के नाम से। राढ़ यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो है राढ़, उस नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में है 112 नंबर का क्वेश्चन, भारत में अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर रूरल सेटलमेंट्स का जो पैटर्न है वो कहाँ पाया जाता है। 112 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है 1, गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन एरियाज के सहारे पे आप सेमी सर्कुलर रूरल सेटलमेंट देख सकते हैं। इसके बाद में 113 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप नहीं है, विच वन इज नॉट अ क्वाटरनरी एक्टिविटी, कौन सा नहीं है। इसका आंसर है 1 यानी पर्यटन, क्योंकि ये टूरिज्म जो है वो टर्शरी एक्टिविटी में आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उनकी अवस्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की तरफ जमाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है आपको इसको। इसका आंसर है 3 में है CBAD, पहले तूतीकोरिन है सबसे साउथ में, उसके बाद में आ जाएगा चेन्नई, उसके बाद में एनोर, उसके बाद में पारादीप आपको पता है ओडिशा वाले पार्ट में पड़ता है, तो ये सबसे नॉर्थ में रहेगा।
इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है 115 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से सुमिलित नहीं है। इसका आंसर है 4 यानी दूधा बेटा अन्नामलाई। एक तरफ आपको माउंटेन पीक्स के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ उनके जो माउंटेन हिल्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए बम्बाडी शोला जो है वो पालनी में है, और एक है मकूर्ती, ये है नीलगिरी में, एक है कलसूबाई, ये है सयाद्री में, और एक है दोदा बेटा, ये है अन्नामलाई। दोदा बेटा जो है वो अन्नामलाई में नहीं है, ये रॉन्ग है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 116। HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इसका आंसर है 2 डल्ली राजहरा जो जगह है वहां से इसको आयरन ओर की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर है 1 OAN, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 118वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा तड़ित झंझा या तूफान असम राज्य को प्रभावित नहीं करता है। विच अमंग द फॉलोइंग थंडर स्टॉर्म और स्टॉर्म डू नॉट अफेक्ट असम स्टेट। इसका आंसर है 3 यानी चेरी ब्लॉसम। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट 119 नंबर के क्वेश्चन पे, किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है। 119 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4। किस शिक्षा समिति ने ऐसा किया था। इसका आंसर है शिक्षा आयोग 1964-66, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 120वें नंबर पे क्वेश्चन पे, भारत में निम्न में से कौन सा टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टंगस्टन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। इसका आंसर है 2 डेगाना भाकरी। आपको पता है डेगाना हमारे राजस्थान में पड़ता है और टंगस्टन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया भी माना जाता है, तो टंगस्टन के लिए डेगाना भाकरी राजस्थान का। इसके बाद में हम आते हैं 121वें नंबर के क्वेश्चन पे, सॉलिफ्लक्शन का प्रमुख महत्व किस जोन में पाया जाता है। सॉलिफ्लक्शन का मेजर इंपॉर्टेंस कौन से एरिया में है। तो इसका आंसर है 4 यानी शीत और ठंडे क्षेत्रों में, फ्रिजिट जो जोन होते हैं वहां पे। 122वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल को मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसने कहा था। किसने ये परिभाषा दी थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसका आंसर है सैंपल, इसका सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसका आंसर है रेडजेल ने ये आंसर दिया था, ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद में हम आते हैं 123वें नंबर के क्वेश्चन पे, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में तापीय व्युत्क्रमण होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू। पहाड़ी क्षेत्रों में किस वजह से होता है। तो इसका आंसर है 3 यानी कि वायु के अपवाहन के कारण, एयर ड्रेनेज के कारण। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसके बाद में हम आते हैं 124वें क्वेश्चन पे, थॉमसन और नॉटस्टीन ने जनसंख्या संक्रमण को विभाजित किया था कितनी अवस्थाओं में। देखिए जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेजेस बताई है। इसमें से थॉमसन एंड नॉटस्टीन जो थे उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई थी आपसे पूछा गया है। तो उन्होंने बेसिकली 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया था, तो 3 अवस्थाएं 3 स्टेजेस उन्होंने बताई थी। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 125वां, कास्ट स्थलाकृति यानी कि जो कास्ट टोपोग्राफी होती है उनसे बनने वाली अपर्दन से बनने वाली जो स्थलाकृति नहीं है, इरोजनल लैंडफॉर्म कास्ट टोपोग्राफी में कौन सा नहीं है, ये पूछा है हमसे। इसका आंसर है हेलेक्टाइट नहीं है, बाकी लैपिस, हम्स और ब्लाइंड वैली ये तीनों है। इसके बाद में 126वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमिलित है पूछा है आपसे, करेक्टली मैच। तो नक्षत्र दिवस यानी कि सेड्रल डे और उपसौर और अपसौर, तो ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है 1 A एंड बी दोनों सुमिलित है, यानी नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट का होता है, और बी यानी उपसौर जो कि 3 जनवरी को होता है, ये भी सही है। अपसौर 14 जुलाई को नहीं होता है, ये आपको पता है 4 जुलाई को होता है। तो इसका आंसर A एंड B करेक्टली मैच है, सी इसका गलत है। नेक्स्ट हम आते हैं 127वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अपवाहन की क्रिया से निर्मित होती है। अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन जिसको कहा जाता है उससे बनने वाली, तो इसका आंसर है ब्लो आउट यानी कि वात गर्त जो होते हैं, और ये एओलिन टोपोग्राफी है, पवन से बनने वाली स्थलाकृति है। नेक्स्ट है 128वां क्वेश्चन, टेटियस बोर्डे नियम, टेटियस बोर्ड रूल किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है ग्रहों की सूर्य से दूरी से, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, यानी कि 3 इसका आंसर है। 129वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशा दीप्त मेघों का निर्माण होता है, द नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स फॉर्म्ड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की किस परत में इनका निर्माण होता है। इसका आंसर है मध्यमंडल में। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 130,
सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? करेक्ट फूड चेन कौन सी है? इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर जो है वही करेक्ट है। ग्रास, उसको इंसेक्ट खाएंगे, उसके बाद उसको फ्रॉग्स खाएंगे, उसके बाद उसको स्नेक, देन हॉक एंड देन लेपर्ड। तो ये फर्स्ट आंसर इसका सही है। देन हम आते हैं 131वें क्वेश्चन पे। ये है, कौन सी समुद्री जलधारा पश्चिमी पछुआ प्रवाह से संबंधित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग ओशनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट? इसका आंसर जो है वो है 2, यानी कि अगुलहास धारा, अगुलहास करंट। नेक्स्ट है, कोरोलिस बल के संबंध में कौन सा सही है? कोरोलिस फोर्स से रिलेटेड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है 4, यानी ये यहाँ पे केवल सी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए जिसमें से केवल सी सही है। सी क्या कहती है? इसके परिमाण का निर्धारण पवन के वेग के द्वारा किया जाता है। यस, ये सही है। ये भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पोल्स पे सर्वाधिक होता है। और ये वायु की गति व दिशा दोनों को प्रभावित करता है। नहीं, ये गति को प्रभावित नहीं करता है, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ दिशा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 133वां क्वेश्चन। गुयॉट क्या है? गुयॉट जो है वो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत है, यानी फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन है, जो कि पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, लेकिन उनका जो शीर्ष होता है वो एक प्लेटो की तरीके से सपाट रहता है, फ्लैट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 134। 134 का आंसर है, 134 क्वेश्चन है, किसका कथन है कि मानव भूगोल मनुष्य का जीव विज्ञान है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज बायोलॉजी ऑफ मैन। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इसाबेला, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 135वां क्वेश्चन क्या कहता है? अशोधित जन्म दर यानी CBR, क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका आंसर है 3, यानी कि एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय मध्य वर्ष कुल जनसंख्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 3। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं 136वें क्वेश्चन पे। किस भूगोलवेत्ता ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति तथा सौर्य ताप की शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा था? इसका आंसर है ब्रून्स ने ऐसा माना था। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जेट स्ट्रीम का एक प्रकार नहीं है? जेट स्ट्रीम का एक प्रकार, जेट स्ट्रीम्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम नाम की कोई जेट स्ट्रीम नहीं होती है, ये इसका आंसर है, यानी कि 2 नंबर का इसका आंसर है। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्षण के प्रकार है? कौन से वर्षण के प्रकार है? विच वन इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? तो प्रेसिपिटेशन के बारे में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है सीधा सीधा। इसका आंसर है 4, यानी ABCD चारों ही होते हैं। लिक्विड फॉर्म में रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, वैसे जो सॉलिड फॉर्म में स्लीट भी होता है, हेलिंग यानी ओला वृष्टि भी होता है। तो चारों ही इसके आंसर है, यानी 4। नेक्स्ट हम आते हैं 139 नंबर के क्वेश्चन पे। थॉर्नथवेट ने तापीय प्रभाविता यानी कि थर्मल इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? इसका आंसर है 2, T-E रेशियो इजिकल्स टू T-32 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर नंबर 2 है। देन हम आते हैं 140वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक वाताग्र का प्रकार नहीं है? तो शीत वाताग्र भी होता है, उष्ण भी होता है, अधिविष्ट भी होता है, लेकिन गतिक वाताग्र नहीं होता है। तो 140 का आंसर 4 हो जाएगा। देन है 141, कौन सा सुमिलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें आपको एक तरफ जो है माइनर प्लेट्स दी हुई है, एक तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमारा जो है एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसका आंसर है 1, जुआन डी फ्यूका जो प्लेट है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं है, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सारे करेक्ट है। कोकोस प्लेट पूर्वी प्रशांत महासागर में है, कैरोलिना प्लेट पश्चिमी प्रशांत महासागर में, स्कोशिया जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट 142 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित है? एक तरफ आपको शेप ऑफ हेड दिया हुआ है, एक तरफ आपको सिफेलिक इंडेक्स यानी कपाल सूचकांक दिया हुआ है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें 142 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे सही सुमिलित पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि केवल बी करेक्टली मैच है। मध्यम सिर वाले यानी मेसोसिफेलिक का जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो है 78.6 से 82.5, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 143 नंबर का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, कौन सा भूगोलवेत्ता एक रूपतावाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म? तो इसका आंसर है 2, यानी हम्बोल्ट। बाकी हटन, लेल और प्लेफेयर जो है ये
तीनों के तीनों इससे रिलेटेड है, हमबोल्ट इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है 144वां क्वेश्चन, अंडों की टोकरी यानी एग बास्केट टोपोग्राफी किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है 3 यानी ड्रमलिन। नेक्स्ट, कोबर के भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत यानी कि जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है कोबर की, उससे रिलेटेड कौन सी चीज सुमिलित है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है इसका आंसर जो है 4 है, 4 केवल बी यानी मीडियन मास 4 लेंथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं 150 नंबर के क्वेश्चन पे। 150 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के मध्य किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों के लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र पाया जाता है, यानी शेडो जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसका आंसर है 3 पी तथा एस तरंगों से। तो ये हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके के कुछ और अच्छे लेक्चर्स लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।